लेकिन हमारे अपर सचिव को या विभाग को पता नहीं है कि हम 40,000 जो शिक्षक प्रधान शिक्षक बने हैं पिछले 10 वर्षों से टीईटी शिक्षक पास करके हम लोग आरटीई के सभी नॉर्म्स को पूरा करके आए। हम लोग न्यायालय जा करके अभी लड़ने के वैसी स्थिति के लिए भी हम लोग तैयार हैं, उसी पे विचार विमर्श हो रहा है। कल हम लोग एसीएस साहब से मिलने का प्रयास करेंगे। चयनित उम्मीदवार हैं उनको यथाशीघ्र पोस्टिंग करने की कृपा किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी जो है प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी जो है यहाँ गांधी मैदान पहुँचे हैं। गांधी मैदान जो है वो अपने पदस्थापन को लेकर पहुँचे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 6 महीने पहले रिजल्ट भी आ गया, जिला भी आवंटन हो गया, लेकिन पदस्थापन अभी तक नहीं हुआ है। कुछ साथियों के कोर्ट जाने के बाद जो है ये मामला लंबित हो गया है और हम लोग जो है मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित होते जा रहे हैं। पहले जो है प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी जो है क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। क्या मांगे हैं शिक्षकों की जो है? आप लोग गांधी मैदान पहुंचे हैं, गांधी मूर्ति के सामने, और कह रहे हैं कि 6 महीने बीत गए, सरकार आवंटन तो कर दिया लेकिन पदस्थापन नहीं हुआ। देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग के तहत पिछले 10 साल से बिहार में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। शिक्षक हैं, हम लोग नियोजित हैं। नियोजित से बीपीएससी बने, बीपीएससी से हम लोग आज से 3-4 साल पहले की बहाली आई थी, वो बहाली भी पास करके बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास करके हम लोग प्रधान शिक्षक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 6 महीना पूर्व ये रिज़ल्ट आया था और 6 महीना से हम लोग इस आशा में हैं कि हम लोग को प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा, ताकि सरकार का जो मूल भावना है कि बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो और ग्रामीण स्तर पर जो विद्यालय है उस विद्यालय का प्रबंधन के माध्यम से ये हम लोग का एक संदेश जाए शिक्षा जगत में कि शिक्षा हमारे बिहार का शिक्षा एक नया मुकाम पे पहुँचने वाला है। लेकिन दुर्भाग्यवश, और इस दुर्भाग्य में सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो हमेशा शिक्षा के लिए बहुत ही सजग रहते हैं और हमेशा ही समय समय पर शिक्षकों का, बच्चों का अच्छा हमेशा भला करने का काम करते हैं, उनके द्वारा ही इसी गांधी मैदान में, इसी मूर्ति के सामने ये कहा गया था, पब्लिकली कहा गया था कि हम लोगों की बहाली 30 अप्रैल माह में हो जाएगी। हम लोग भी आश्वस्त थे कि चलो जो बहाली 6 महीना से नहीं हुई है, अब तो मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिल गया है स्टेज पर से, खुले मंच से, कि हम लोग की बहाली जो है 30 अप्रैल के पहले हो जाएगी। पर पता नहीं कहाँ पे क्या बाधा आ रही है कि जो हमारे राज्य के सबसे बड़े मुखिया हैं उनकी बात की भी पूर्ति अब नहीं हो पा रही है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं, आज इसलिए आए हैं कि जो बहाली 6 महीना से लटका हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री का एक डेडलाइन 30 अप्रैल का जो फेल कर गया है, वो बहाली जल्द से जल्द सरकार कर दे और सरकार का जो मूल मंशा है कि बच्चों का और विद्यालय प्रबंधन सही हो जाए, उसको हम लोग वहाँ प्रधान शिक्षक बन के बच्चों की शिक्षा को नए मुकाम पर ले जाएं और विद्यालय प्रबंधन को इतना मजबूत कर दें कि अगल बगल के समाज में सरकार का, शिक्षक का, मुख्यमंत्री का, सबका ये संदेश पहुँचे कि ये वही विद्यालय है जो आज बिहार में शिक्षा को नए मुकाम पर लेके जा रहा है। क्या लग रहा है जो कि विलम्ब हो रहा है? आप लोग जो है 30 लाइन तक कह रहे हैं कि डेडलाइन था, लेकिन अब जो है मई आ गया, आप लोगों की पदस्थापन नहीं हुई, क्या कुछ? देखिए, हमारे साथी ने अभी बताया है आपको कि हम लोग पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, बहुत व्यथित हैं। हमारे अपर सचिव ने जो TRE 1 और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की व्यथा को समझा और उनका ट्रांसफ़र किया है, लेकिन हमारे अपर सचिव को या विभाग को पता नहीं है कि हम 40,000 जो प्रधान शिक्षक बने हैं पिछले 10 वर्षों से टीईटी शिक्षक पास करके हम लोग आरटीई के सभी नॉर्म्स को पूरा करके आए थे और आज नई शिक्षा नीति जब लागू होनी है तो उसके लिए प्रधान शिक्षक की जो बहाली होनी है, पिछले 3 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और मानसिक रूप से हमारा ध्यान वहाँ अटका रहता है। हमारे बच्चे का एडमिशन हम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले जनवरी से हम लोग इंतजार में है कि जनवरी में नए साल से हमारे बच्चे का एडमिशन से क्या ताल्लुक है? हम लोग जहाँ कहीं हम लोग कहीं दूसरे ज़िला में हैं, आज हमको हमारा अपना ज़िला मिल गया है, हमारा आवंटन हो चुका है, जिला का, प्रखंड का आवंटन मिल चुका है, तो हम लोग इंतज़ार में हैं कि अब अपने ज़िला प्रखंड में जाएंगे और वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, अपना वहाँ मकान भाड़ा पर लेंगे या अपने घर में रह के पढ़ाएंगे। मानसिक संतुष्टि मिलेगी हम लोगों को और बहुत अच्छे से हम अपना स्कूल चलाएँगे। तो हम लोग इस इंतज़ार में आज थक हार के हम लोग सभी लोग यहाँ पटना में जुटे हैं कि इसी गांधी मैदान से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि अगले महीने अर्थात 30 अप्रैल तक
जो अप्रैल हमारा बीत गया महीने तक हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और आज मई चल रहा है, इसी बीच हमारे कुछ साथी जो कोर्ट में एक केस कर दिए हैं, कुछ असंतुष्ट साथी हैं, 1-2% साथी जो केस कर दिए हैं, तो सरकार का काम है कि उस केस को जल्दी से निपटारा करें और हम लोगों का नियुक्ति पत्र दे। हम लोग अपने अपने विद्यालय में जहां हमारा बच्चे को कहाँ पढ़ाइएगा, प्राइवेट में या सरकारी में? किसके बच्चे को? आप अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाएंगे। अब हमारा घर मिल गया है, सरकार एडमिशन कराएंगे, सरकारी में एडमिशन नहीं, नाम लिखवाएंगे। आएंगे हम, अभी हम दूसरे जिला में हैं, अपने अपने जिला में आएंगे। क्या लग रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग मुख्यतः यहाँ पे जमा हुए हैं शॉर्ट नोटिस पे, कुछ साथी लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं कि इसमें विलम्ब जो हो रहा है, इस विलम्ब क्यों हो रहा है, इस पे विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आए हैं कि सरकार से मिल करके अपनी बात रखें, उनको अपने पक्ष में कन्विंस करें। हम लोग न्यायालय जा कर के अभी लड़ने के मूड में नहीं है जब तक कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन हम लोग सारे आदमी विचार विमर्श करके ये भी रख रहे हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसमें कि हमारा उस केस की वजह से कोई नुकसान हो जाए, तो वैसी स्थिति के लिए भी हम लोग तैयार हैं। उसी पे विचार विमर्श हो रहा है। कल हम लोग एसीएस साहब से मिलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ आदमी का कमेटी बनाए हैं, शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ मंत्रियों से भी मिलेंगे और हम लोग अभी बिना न्यायालय गए अपनी बात को सरकार के सामने रख करके हम लोग इस बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर? हम कहना चाहेंगे कि अभी जो प्रधान शिक्षक का रिजल्ट हुआ है, पहले हम लोग नियोजित शिक्षक थे, अनुभव के आधार पर हम लोग को प्रधान शिक्षक का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए मिला। कई शिक्षक मांग बताइए। जी मांग मेरा यही है, सरकार से मेरा आग्रह है, निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं माननीय सिद्धार्थ महोदय जी से आग्रह है कि हम लोगों का जो प्रधान शिक्षक में चयनित उम्मीदवार हैं उनको यथाशीघ्र पोस्टिंग करने की कृपा किया जाए। सरकार से यही गुहार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से और एसीएस साहब से गुहार है कि जल्दी से और कोर्ट में जो है अपना पक्ष रख करके जल्दी से हम लोग का जो है नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। यही जो अभी पदस्थापन में अभी दिक्कतें आ रही है, क्या कुछ मामला है, सरकार इतना विलम्ब क्यों कर रही है? डेडलाइन 30 अप्रैल आप लोग बताएं। देखिए, सरकार कुछ लोगों को ज़िला चयनित नहीं हुआ है, वो लोग कोर्ट चले गए हैं और सरकार से काउंटर एफिडेविट का मांग हुआ था, सरकार ने उसको दे दिया है। सरकार के मंशे पे हमारा कोई सवाल नहीं है और बस यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने इसी गांधी मैदान से आश्वासन दिया था, मतलब प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया, कि अगले मंथ में 30 अप्रैल तक हम आप लोगों को होगा। तो हम लोग जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, बस एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं कि इसको विलम्ब ना किया जाए और जल्द से जल्द इसको पदस्थापन कर दिया जाए, ताकि जिस विद्यालय में हम लोग जाएंगे, हम लोगों का मेनली काम क्या होगा, प्रबंधन का काम होगा, तो उसको बेहतर ढंग से जाएं, क्योंकि गरीब के बाल बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जो लोग कहीं दूसरी जगह, हम भी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, किसी दूसरे ज़िला में है, अपने ज़िला आएंगे, बच्चों का नामांकन कराना है, सरकारी में ही कराना है, तो उसका भी एक डेडलाइन होता है सरकारी में भी कराने का। अब जब समय बीत जाएगा, अब दिसंबर मंथ में तो हम नहीं कराएंगे, लेकिन उसकी पढ़ाई तो बाधा होगा, उससे हमारा भी परिवार कष्ट में है और सरकार का जो कहा हुआ बात है कि मैं समय पर करा दूंगा, तो उससे भी थोड़ा सा ये लोगों के अंदर आक्रोश आएगा। सरकार के पक्ष में होते हुए भी सरकार थोड़ी सी बदनाम होगी, बस और कुछ नहीं कहना। पदस्थापन में जो दिक्कतें आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें हैं कि ये हम लोगों का नवंबर 2024 में ही प्रधान शिक्षक का रिजल्ट हुआ था। बीपीएससी टीआर 3 से पहले हम लोग का रिजल्ट हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब मार्च में बांट रहे थे नियुक्ति पत्र बीपीएससी टीआर 3 वालों का, तो उन्होंने कहा था कि अगले महीने प्रधान शिक्षकों का भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो हमारा कहना है कि उस बात पे जो है अमल किया जाए और जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति कराई जाए। तो आपने सुना किस तरीके से जो प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार अब सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी पदस्थापन तो आप लोगों ने निर्धारण कर दिया, जिले का आवंटन कर दिया, लेकिन प्रखंड और कौन से स्कूल में हमें जाना है वो अभी हम लोगों का निर्धारण नहीं हुआ है। और हम लोगों का डेडलाइन जो था वो अप्रैल तक था, लेकिन मई हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का इस पर सूचना आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। लेकिन अब सरकार के पास हम लोग जाएंगे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि कुछ साथी जो हैं कोर्ट का रुख अपनाया था और कोर्ट में जाने के बाद जो है ये मामला लंबित हो गया और कुछ
शिक्षक जो हैं लगातार अब जो है मानसिक पीड़ित जो है वो हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।